शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनके हवाले से ये ख़बरें हैं कि ECL से उनका नाम निकाल के वन टाइम उन्हें इजाज़त दी जा रही है कि क्योंकि उनका भाई और उनकी शायद जो अहलिया हैं, उनके भाई की भाभी यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, वो बीमार हैं कोरोना से अमेरिका में, और उनकी हालत बताई जा रही है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो डेफ़िनेटली इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा भी यही है कि इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है जिसमें मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक कशमकश चल रही है, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं कभी किसी को NRO नहीं दूंगा, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगरचे कोई कन्विक्टेड नहीं है, किसी अदालत ने उन्हें अभी सज़ा नहीं दी, चार्जेस हैं उन पर, इल्ज़ामात हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी यहीं पे है, तो इसको वैसे तो गुड फेथ में लेना चाहिए। लेकिन बहुत स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो रहा है। तो सदीक साजिद साहब, ये खबर भी आप ही ने ब्रेक की, आप ही के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बताइए ये हो क्या रहा है फिर? ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी है या कोई बतौर ख़ास इंसानी हमदर्दी है? जी बिल्कुल समी साहब, ये बतौर ख़ास इंसानी हमदर्दी है। और आपके प्रोग्राम में ही मैं मुतअद्दिद बार बात कर चुका हूँ कि इनके अपने लीडर्स के बैकडोर राब्ते हैं मुक़्तदर कुव्वतों के साथ, मुक़्तदर इदारों के साथ, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कोई 2 हफ़्ते पहले जो है इन्होंने खामोशी के साथ एक दरख्वास्त दी थी शाहिद खाकान अब्बासी ने कि पेंसिल्वेनिया में उनकी जो सिस्टर हैं और उनके जो बहनोई हैं वो कोरोना के मरीज़ हैं और उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, तो उनको जो है वो वन टाइम परमिशन जो है वो दी जाए। जिसके ऊपर फिर ये वजारत दाखिला में एक जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में मामला डाल दिया गया, और मेरी जो इतलात है मेरे सोर्सेज के मुताबिक उसने इब्तदाई तौर पर तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया। फिर दोबारा जो हमारे कुछ अहम शख्सियात हैं वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व हुई, और उन्होंने आपको जैसा कि मैंने कहा कि बतौर ख़ास खुसूसी केस के तौर पर इसको लिया, और फिर अब जो है वो इनको वन टाइम जो है 15 दिन के लिए इजाज़त जो है वो दी जा रही है कि वो जा सकते हैं, और उनका नाम ECL से वो निकाल दिया जाएगा। गो कि जब हमने वज़ारत दाखिला के जो तर्जुमान थे उनसे जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने तो इसकी तस्दीक नहीं की, उन्होंने कहा कि उनके पास तो इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को भी टेलीफ़ोन किया और उनसे भी मैंने पूछा कि इस तरह आपकी दरख्वास्त आपने दी है, तो उन्होंने तबसरे से गुरेज़ किया, उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकर हमारे जो सोर्सेज है उसके मुताबिक ये आला सतह के ऊपर इसका फ़ैसला जो है एज ए स्पेशल केस जो है उनको जो है वन टाइम परमिशन जो है वो दी जा रही है। और लेकिन एक चीज़ जो है उसमें आपको समी साहब बताने की है कि वो किसी जिस बंदे ने इजाज़त लेकर दी है उन्होंने एक जुमला मोतरज़ा भी बीच में एक कहा, उन्होंने कहा कि खाकान अब्बासी साहब आप ये ना कीजिएगा कि अमेरिका जाते हुए आप लंदन रुक जाएं और कोई मुलाकात कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस किस्म की कोई नहीं है, मैं जो टोटली जो है वो अपनी बहन के लिए और अपनी बहनाई की नहीं। तो मियाँ साहब भी बीमार हैं, अगर वो वहाँ पर रुक जाएँ 5-10 घंटे के लिए और उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर लें, तो जिन्होंने ये इजाज़त दी है उनको तकलीफ़ क्या है इस मामले में? वो तो खैरियत ही मालूम करेंगे ना मियाँ साहब की। अगर जा रहे हैं बाहर, भाई को पूछ रहे हैं तो लीडर को पूछ लेंगे। मुझे तो ये उनकी जो इस जुमला मोतरज़ा की समझ नहीं आई। लेकिन एक और मेरा सवाल है आपसे कि ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब ने और मरीम साहबा ने तो ये कहा था कि अब वो जिन हलकों से आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भी मुस्लिम लीग नून का लीडर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो हमारी इजाज़त से मिलेगा। तो फिर हम ये तसव्वुर कर लें कि जो उन्होंने इजाज़त की दरख्वास्त दी वो मियाँ साहब को या मरीम साहबा को कॉन्फिडेंस में लेके दी? मुकम्मल तौर पर ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की, ना मरीम नवाज़ को उन्होंने बताया, ना उन्होंने नवाज शरीफ को बताया। या आप ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? शायद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, जो नाहिल था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने पूछा ही नहीं अपने कायद से? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। और दूसरी बात यह है कि ये किसी और, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ और भी बहुत से लोग हैं। कल भी मैंने कुछ लोगों का जिक्र किया था, उसमें याद सादक है, उसमें राना तनवीर है, उसमें ख्वाजा आसफ़ है, उसमें और भी इनके बहुत से लोग हैं जो कि उनके साथ राब्ते में हैं, जिनका मैंने नाम लिया है। मुक़्तदर इदारों के साथ राब्ते में मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, वो अलग बात है। ये मार्गला रोड के ऊपर एक घर है, उस घर में जाकर मुलाकातें होती हैं। फिर एक एफेट में घर है, वहाँ पे मुलाकातें होती हैं। तो ये नहीं है वो इजाज़त लेकर तो नहीं करते। वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मुलाकातों का इनका जो सिलसिला है वो जारी है, मुक़्तदर हलकों के साथ मिलते हैं। अब लाजमी नहीं, अब ज़ाहिर है वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाएंगे, उनकी सेहत है वो मैंने कहा कि वो तशवीशनाक उनकी हालत है, उन्होंने टोटली इसी के ऊपर ही
और जो उनको वजारत दाखिला की जानब से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि इसको एज ए स्पेशल केस के तौर पर वो ले रहे हैं कि जी आप चाहे, और ये वो ही है कि ये देखें एक तकसीम है जो हम शीन नून की बातें कर रहे हैं ना, अब हर जगह पे तो नून लीग का या मरीम नवाज़ का बयानिया नहीं चलना। जो आपने वो जुमला मोतज़ा मैंने इस वजह से बोला था, आपने तो मुझे कह दिया कि वो जी तकलीफ़ इनको नहीं है, तकलीफ़ तो नवाज़ शरीफ को है ना उनसे। नवाज़ शरीफ साहब उनके ज़्यादा ये तो अगर इनको तकलीफ़ होती तो ये इरशाद खान अब्बासी को इजाज़त ना देते, तकलीफ़ तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को है ना जी। तो इसी वजह से उन्होंने जाते जाते क्या बड़ी डंडी मार गया बात करते हुए कि इनको नहीं है तकलीफ, उनको बार जो भी मामला है तकलीफ तो देखिए बात सुनिए समीर साहब, डंडी मारने की बात नहीं है। मुझे ये बात बताइए, अगर ये हमारे जो इदारे हैं, अगर वो कहते हैं, अगर आप उनसे मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, उन्होंने तो कभी इनकार नहीं किया, वो तो बुला लेते हैं। बात कुछ और हो गई। अभी आप देखें जो नाम ECL से निकालना है वो तो निकालना है वफाकी काबीना ने, वफाकी काबीना की कमेटी ने, तो ये इदारों का बीच में कहाँ से ताल्लुक़ वास्ता आ गया। आप इन्फ्लुएंस के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे कहते हैं कि जनाब आप ये हमारी मदद कर दें तो ठीक है, वो विस्पर कर देंगे हुकूमत के कानों में, लेकिन इजाज़त दर हकीकत तो वफाकी हुकूमत ने दी ना। बहुत सी समरीज जो ऐसी होती हैं समीर साहब, आप भोले बादशाह हैं, जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी जो है वो ले ली जाती है काबीना से। और इसी तरह के ये फैसले, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काबीना में आती नहीं है लेकिन सर्कुलेट करके ले ली जाती है या बता कर ली जाती है। तो ये भी उसी केस की बुनियाद के ऊपर, अभी मैंने वही कहा ना कि मैं तो इसको काफ़ी आज सारा दिन इसको फॉलो करता रहा। इसी वजह से मैंने शाहिद खान अब्बासी से मुतअद्दिद बार मैंने पूरी कोशिश की कि वो इसके ऊपर कुछ बोलें, लेकिन वो तबसरे से गुरेज़ा थे। और ये अब वजारत दाखिला के पास जब पहली मरतबा गई थी तो उनकी जो कमेटी थी ना, उसमें उन्होंने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो ज़ाहिर है अब उन्होंने कहा कि उनको एक वन टाइम परमिशन चाहिए, और आपने तो ख़ुद भी कह दिया ना कि उनके ऊपर अभी वो मुजरम साबित तो नहीं हुए, नाम उनका ECL में है लेकिन उनको सज़ा नहीं हुई। तो उस वजह से फिर वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म के बतौर वज़ीर आज़म उन अदारों के साथ जिनके साथ मामलात उनके चलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो उनके तो उतने ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। वो तो अगर ये मामला ठीक है, मैं अभी आता हूँ इस इशू पे, क्योंकि जो अब्बासी साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब के तो बड़े अजीज़ व अकारब और बड़े रिश्तेदार उनके अमेरिका में हैं, पूरी फैमिली है उनकी, जो भाभी और उनके जो यानी उनके जो बहनोई हैं, उनकी हस्बैंड के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स और सब कुछ अवेलेबल है उनका, कोई उनको वहाँ पर कोई शायद इतनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अगर देखना है तो वो तो स्काइप पे भी देख लेते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं रवादारी में कहता हूँ सही है, लेकिन मैं एक सवाल राना साहब से करना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये इत्तला आ गई कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनको चलें जी, लोग यानी हुकूमत कह रही है कि मिलाएं अपनी बहन से और बहनोई से, बीमार हैं। दूसरी जानब अभी इमरान इस्माइल साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है कि जो पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट है उसके साथ आप जो फुकदान है एतमाद साजी का, उस पर फोकस करें, एतमाद बहाल करें और हमें मिलकर काम करना है। तो इज़ इट राना साहब, ये कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है, क्या है ये? बड़ा अजीब ही अच्छी खबरें आ रही हैं माशाल्लाह, तीमारदारी की इजाज़त है और पैरोल में भी कल 1 दिन का इजाफा हो गया था, अब सिंध हुकूमत से भी एतमाद साजी, तो फिर तरक्की की राह पे तो हम दौड़ने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे लग रहा है। नहीं समीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं तरक्की नहीं होगी? नहीं तरक्की होगी, लेकिन ये जो देखें सिंध गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना और बात है, लेकिन ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत को सिंध गवर्नमेंट जो वहाँ वारदात कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं सिंध हुकूमत के हवाले से, वो आंखें खोलने के लिए समीर साहब काफ़ी है। ये जो है जो शाहिद जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं उसका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं हुकूमत से इमरान खान समीर साहब किसी सूरत भी अगर ये काम करना होता ना तो वो आज से 2 साल पहले अगर आसफ, अभी भी तो क्या रोना रो रहे हैं। ये कहा ही नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। सिंध हुकूमत जो है ना समीर साहब, सिंध हुकूमत से इमरान खान ने शुरू से कहा है कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रहे, वो तो खुद अपने मकासद के लिए ख़राब करते हैं। मसला ये है जो शाहिद खान अब्बासी साहब की आपने बात की समीर साहब, ऐसी कई मिसालें हैं कि जो मुल्ज़मान होते हैं उनको 1 टाइम परमिशन दी वजारत दाखिला ने। ये शाहिद खान अब्बासी की कोई अनोखी मिसाल नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों को 1 टाइम परमिशन। वैसे मैं राना साहब आपको भी दाद देता हूँ और अपने दोस्त सदीक साजिद को भी, और बहुत सारे जो चैनल्स पर हमारे जो एंकर्स हैं या तज्जिया निगार हैं, मैं उनको दाद देता हूँ।
खुदा की कसम ऐसी बीच में से, यानी अगर किसी चीज को बात तो जस्टिफाई करना है ना, मेरी बात तो सुन लेना, जस्टिफाई करना है ना तो आप निकाल लेंगे। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, इससे पहले भी ये इजाजत दी जा चुकी है। नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी बात कमाल है जी। मैं कहता हूँ मैं तो खुद शर्मिंदा सा हो गया कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। ये तो बात ये नहीं, आप शर्मिंदा ना हो, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी, देखें अगर उनकी बहन की और बहनोई की हालत वाकईतन ख़राब है तो समी साहब जब आप तो वो दादी फौत हुई थी हमजा शहबाज की 3 दिन के बाद उन्होंने रिहा किया, उस वक्त तो आप बड़ा बोल रहे थे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये क्या है। वो दादी की डेड बॉडी के पास तो नहीं जा रहे थे, उन्होंने तो मॉडल टाउन आना था ना। ये इसका क्या मतलब है? जब साहब आप दुख तो वही होता है ना। नहीं बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर ये या तो एक पहले से कभी ऐसा हुआ ना हो, पहली मर्तबा शाहिद खाकान को ये भाई पहले तो एनआरओ भी हुए हैं, पहले तो माफिया दी गई हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर पहले की मिसाल देनी है तो फिर तो सब कुछ कर ले ना। बात सुने ना समी साहब, अगर 1 टाइम परमिशन उन्हें दी जा रही है 2 हफ्ते के लिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।